प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। देवरिया में शहीद अब्दुल गनी शाह मजार के बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने कमेटी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने मजार और से जुड़ी जगह पर जस की तस बनाए रखने का हुक्म दिया गया है। तो हाईकोर्ट ने मजार से जुड़ी जगह को जस की तस बनाए रखने का हुक्म दिया गया है। तो बता चले बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है इलाहाबाद से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया में शहीद अब्दुल गनी शाह मजार के बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कमेटी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने मजार की जगह को जस से तस बनाए रखने का हुक्म दिया है। तो आपको बता चलें इस हवाले से अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट का रुख किया गया था क्योंकि इस मजार पर भी बुलडोजर एक्शन और बुलडोजर कार्रवाई की जो तलवार थी वो लटक रही थी और फिलहाल इंतजामिया की तरफ से किसी भी कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। तो ये कहीं ना कहीं जो अर्जी गुजार हैं उनके लिए राहत की का सबब है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर मजारों पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो शहीद अब्दुल गनी शाह मजार के बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और देवरिया इलाके की ये काफ़ी मशहूर मजार है जो कि जिस पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा था और इसको लेकर अदालत का रुख किया गया और फिलहाल अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए इस मजार पर एक्शन पर रोक लगाई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहीद अब्दुल गनी शाह मजार के बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कमेटी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने मजार से जुड़ी जगह को जस से तस बनाए रखने का हुक्म दिया है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम हुक्म सामने आया है। जो शहीद अब्दुल गनी शाह की मजार है उस पर बुलडोजर एक्शन फिलहाल नहीं किया जाएगा। देखिए, जो मजार कमेटी है उसके जो प्रबंधन कमेटी से जुड़े जो लोग हैं उनकी तरफ से एक याचिका जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में मूव की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि मजार को नियम विरुद्ध तरीके से नियमों को ताक पर रख करके डिमोलिश करने का जो एक ऑर्डर है वो पारित किया गया है। उस मजार का जो परिसर है वहाँ पर कब्रिस्तान भी है, उसको भी डिमोलिश करने का जो आदेश है वो पारित किया गया है। और ऐसे में इस पूरे मामले में राहत की जो मांग है वो मजार कमेटी की तरफ से की गई थी। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और सुनवाई के दौरान एक अंतरिम जो आदेश है वो हाईकोर्ट ने पारित किया है, जिसमें ये कहा है कि मजार और कब्रिस्तान में अगले आदेशों तक किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई जो है ध्वस्तीकरण की नहीं होगी, कोई डिमोलिशन वहां पर नहीं किया जाएगा। जो अभी हालात है, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति ही कायम रखी जाएगी। ये एक ऑर्डर जो है जस्टिस प्रकाश पाड़िया की जो सिंगल बेंच है उसने पारित किया है। और जो इसमें मजार कमेटी के लोग हैं उनको एक याचिका, एक अर्जी जो है मंडलायुक्त जो कमिश्नर गोरखपुर है उनके समक्ष दाखिल करने को कहा है, जिसमें मंडलायुक्त को भी हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि जो मजार कमेटी की अर्जी होगी उस पर 3 सप्ताह के भीतर फैसला लेना होगा। और जो मजार कमेटी की जो मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के जो भी जो न्यायिक संगत है उन आधारों पर जो है निर्णय लेने का आदेश हाईकोर्ट ने पारित किया है। तो अब ये पूरा जो मामला है हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा और हाईकोर्ट ने फौरी जो राहत है वो मजार कमेटी के लोगों को दी है। और हाईकोर्ट इस पूरे मामले में अब निचली जो अपीली संस्था होती है मंडलायुक्त की, वहां पर कमेटी को जाने के लिए कह दिया है। और कमेटी की तरफ से देखना होगा कि जब एक अपील यानी अर्जी जो है वो मंडलायुक्त के यहाँ दाखिल की जाती है तो उसके बाद मंडलायुक्त का क्या कुछ आदेश होता है, बिल्कुल ये देखना बेहद अहम होगा। और गुफरान, जिस तरह से देखा जाए फौरी तौर पर बड़ी राहत यहाँ पर फराम की गई है। जो कमेटी की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है वो अब इस मामले में क्या कह रही है कि अब आगे की तैयारी कैसे वो करते हुए नजर आएंगे और इस राहत को वो किस तरह से देखते हैं। अब देखिए, बिल्कुल अब ये है कि निचली जो संस्था है, जो अपीली संस्था है मंडलायुक्त के यहाँ, वहाँ स्वाभाविक है हाईकोर्ट ने उनको ये रेमेडी दी है, उनको छूट दी है, उनको कहा है कि आप वहाँ जाइए, अपनी जो बातें हैं, जो दलीलें हैं, जो तर्क हैं, जो बातें कह रहे हैं, नियमों को ताक पर रख करके जो आदेश डिमोलिशन का पारित हुआ है, ये सारी बातें जो है मंडलायुक्त समक्ष जो अर्जी है, अपील है, उसमें उठाना होगा। और उसके बाद जो है अब जो याची हैं वो वहाँ पर अपनी बात रखेंगे और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मंडलायुक्त का 3 सप्ताह के भीतर निर्णय आने का जो आदेश है
उसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि क्या कुछ आदेश पारित करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुफरान तमाम जानकारी के लिए। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आगे इसको लेकर और क्या कुछ पेशरफ देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो मजार पर बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और मजार पर बुलडोजर एक्शन फिलहाल नहीं देखा जाएगा।